Again, welcome back to all my dear students and friends in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। आज डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज हमने फर्स्ट पोएम ली है द डस्ट ऑफ स्नो। पोएम को एक्सप्लेन भी करेंगे और उससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगी। थोड़ी सी वीडियो अगर लॉन्ग भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको फुल नॉलेज मिल ही जाएगी। और आपको जो फर्स्ट पोएम है काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक फर्स्ट पोएम द डस्ट ऑफ स्नो इन दिस वीडियो लेक्चर। तो जो पहली पोएम है डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है थोड़ा हम इसको पहले जूम कर लें, पोएम आपको एक्सप्लेन करनी है। तो जो पहली पोएम है उसमें लिखा है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस पोएम में कवि बहुत उदास है और एक जो हेमलॉक ट्री होता है, जो बुराई का प्रतीक होता है, एक धतूरे का पेड़ कह सकते हैं या एक जहरीला वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठा है। बट इस पोएम में मेंशन नहीं किया है और कभी उदास है और बहुत ज़्यादा खेद महसूस कर रहा है। तो इसमें एक कौवा है, कौवा आता है। अब देखो हम सीधा सीधा आपको एक्सप्लेन ही कराते हैं। द वे अ क्रो, जिस प्रकार से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो होता है बर्फ़ के कण, बर्फ़ की धूल तो कह नहीं सकते, बर्फ़ के जो कण होते हैं वो मुझ पर गिरा देता है। फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री यानी कि जो किसका पेड़ है, एक हेमलॉक ट्री है, एक जहरीला वृक्ष है जो बुराई का प्रतीक है। तो उससे वो गिरा देता है, बर्फ़ के कण गिरा देता है। अब देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा भी स्टैंजा अभी हम पढ़ा देते हैं आपको। इसमें दूसरा स्टैंजा ये है यहाँ पे। अब जो बर्फ़ का जो कण गिरा देता है तो उससे क्या होता है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जिससे मेरा हृदय परिवर्तन हो जाता है। अ चेंज ऑफ मूड, और एक दिमाग की जो मनोदशा है वो बदल जाती है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और दिन का कुछ भाग जो मैं खेद महसूस कर रहा था, जो दुख था, जो मेरे पास दुख था, पूरा दिन था, लेकिन अब उस दिन का कुछ हिस्सा बच जाता है जिससे वो प्रसन्नता महसूस कर सकता है। तो यही कविता का पूरा सार है इसमें। यानी कि स्मॉल थिंग्स भी आपके जीवन में बड़ी चेंजिंग ला सकती हैं जिसकी आपने कभी आशा ना की होगी। तो इस तरह से ये पोएम का पूरा सेंस है। आपको एक पोएम क्वेश्चन पेपर में मिलेगी और एक पोएम आपको लिखने को आएगी जिसमें चॉइस होगा, चाहे आप सेंट्रल आइडिया लिख दें पोएम का, चाहे पोएम लिखें 4 लाइन की। तो ये 7 मार्क्स की आपकी पोइट्री रहेगी। तो आप इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। अब किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो आ सकता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम। इस पोएम जो कविता है उसके कवि का नाम क्या है, या फिर ये इसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। आंसर हमने नीचे लिया है। आंसर इस तरह से हो सकता है, यहाँ पे द नेम, उसी क्वेश्चन में से ही आपको आंसर बनाना है और असर्टिव आंसर बनाना है। द नेम ऑफ द पोएट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो कविता है उस कवि का क्या नाम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। और द नेम ऑफ द पोएम का नाम क्या है, इज़ डस्ट ऑफ स्नो। ऐसा इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। अब सीधा पोएम के सेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो पहला हो सकता है यहाँ पे, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई। जो हेमलॉक ट्री है वो किसको सिग्निफाई करता है, क्या संकेत देता है, मतलब किसका प्रतीक है, सिंबल है, किसका सिंबल है, सिंबलाइज है। तो देखो यहाँ पे इसका आंसर हमने नीचे यहाँ पे लिया है अच्छी तरह से। आपको उसी सेंटेंस का आपको असर्टिव सेंटेंस बनाना है और
जिस सेंटेंस में वो क्वेश्चन पूछा है उसी में आपको आंसर रखना है। तो ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो यहाँ पे हो जाएगा द हेमलॉक ट्री। अब हेमलॉक ट्री सिंगुलर है तो सिग्निफाइज हो गया डेथ एंड फियर, मृत्यु और डर को सिग्निफाई करता है, का संकेत देता है। और इसमें और भी है इसके बारे में थोड़ा, इट डज नॉट सिग्निफाई एनीथिंग पॉजिटिव, ये ऐसा सकारात्मक कुछ सिग्निफाई नहीं करता, ये बुराई का प्रतीक होता है। ठीक है, तो ये पॉइजनफुल ट्री होता है, बुराई का प्रतीक होता है, तो ये डेथ और फियर को ही सिग्निफाई करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हाउ हैज़ द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो है, बर्फ़ की जो धूल है, बर्फ़ के जो कण हैं, वो कवि को किस प्रकार, बर्फ़ के कण ने कवि को किस प्रकार प्रभावित किया, कैसे प्रभावित किया। तो देखो इसका आंसर होगा कैसे प्रभावित किया, अभी यहाँ पे आ जाएगा। देखो आंसर आपको बहुत ही सिंपल ही बनाना है, और कभी कभी बच्चे गलती कर देते हैं कि पोएम की लाइन उसमें लिख देते हैं आंसर में, ऐसा नहीं है। उस क्वेश्चन का ही आंसर बनाओ, समझो पहले, और फिर आप उसी में से क्वेश्चन में से आंसर बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे है द डस्ट ऑफ स्नो, जो डस्ट ऑफ स्नो है वो चेंज्ड द पोएट्स मूड फ्रॉम बैड टू गुड। जो डस्ट ऑफ स्नो है वो कवि का मूड बदल दिया, मनोदशा बदल दी, बुराई से अच्छाई के लिए, बुराई से अच्छाई की तरफ उसकी मनोदशा बदल दी। एंड ग्लैडेंड हिज हार्ट, और उसके हृदय को प्रसन्नता भी दी। तो ये कवि की मनोदशा को बदल देता है, ये चेंजिंग कवि के हार्ट में आ जाती है, इससे इस प्रकार प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द क्रो सिट, व्हाट डिड ही डू। कौवा कहाँ बैठा हुआ था और उसने क्या किया, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके दो ही आएंगे एग्जाम में, यहाँ पे मैंने बहुत सारे ले लिए हैं आपको समझाने की वजह से, लेकिन दो ही आने हैं। तो देखो यहाँ पे चौथा जो क्वेश्चन का आंसर था कि वेयर डिड द क्रो सिट एंड व्हाट डिड ही डू। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा द क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ हेमलॉक ट्री। कौवा हेमलॉक ट्री जो पेड़ था उस पे बैठा हुआ था। किस पे बैठा था, हेमलॉक ट्री पे बैठा था। ही सूक द ट्री एंड आइस फेल फ्रॉम इट, और वह पेड़ को हिलाता है और बर्फ़ उससे गिर जाती है, बर्फ़ के कण गिर जाती है। इसी तरह से अगला है, अंडर विच ट्री वॉज द पोएट स्टैंडिंग। किस पेड़ के नीचे कवि बैठा हुआ था, कवि किस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो सीधा आंसर हो जाएगा आपका, द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर द हेमलॉक ट्री। कहाँ पे बैठा था, कवि हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसी क्वेश्चन का असर्टिव सेंटेंस में आंसर देना है, लाइन नहीं उतारनी है, और आप अच्छे तरह से फिर ये 4 मार्क्स गेन कर सकते हैं। अगली जो 4 लाइन थी इसका हमने आपको सेंस बताया था कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, अ सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्रीम्ड। इससे क्या होता है कि कवि का हृदय बदल गया, एंड चेंज ऑफ मूड उसकी मनोदशा बदल जाती है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे, और उसका दिन का कुछ हिस्सा बच गया, जो पूरे दिन से वो दुखी था उसका हिस्सा बच गया। किसने बचा दिया, जो कौवे ने हेमलॉक ट्री को हिलाया था, उससे जो बर्फ़ की कण गिरी थी तो कवि के ऊपर गिरी, तो वो उससे उसका दिन सेव हो गया, सुरक्षित हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं। What does the poet try to tell? कवि क्या बताने का प्रयास करता है। जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो क्या बताने का प्रयास करते हैं, तो वो देखो क्या बताने का प्रयास करते हैं। आंसर में यहाँ पे हमने लिया है, द पोएट ट्राइज टू सजेस्ट दैट
कभी सुझाव देने का प्रयास करते हैं। कभी सुझाव देने का प्रयास करते हैं। क्या कहते हैं वो? स्मॉल थिंग्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस इन लाइफ। छोटी छोटी चीज़ें जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। कितनी मोटिवेशनल बात है कि छोटी छोटी चीज़ें जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। कभी सुझाव देने का प्रयास करते हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड हैप्पीनेस, और हमको अनएक्सपेक्टेड प्रसन्नता भी फिर मिल सकती है, जिसकी हमने कभी कल्पना ना की हो, जिसकी हमने कभी आशा ना की हो, वो हमें प्रसन्नता मिल जाती है। तो कितना सरल आंसर है यहाँ पे। अगला है What saved some part of the day? दिन का कुछ हिस्सा किसने बचा दिया? किस प्रकार बचा? तो देखो किसने बचा दिया था, कैसे बचा था, किस प्रकार बचा। The dust of snow was shaken down by a crow from the hemlock tree on the point। जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो एक कौवे के द्वारा कभी पर हेमलॉक ट्री से हिलाया गया। इट सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे, जिसने कभी का बचा हुआ दिन बचा लिया। बाई मेकिंग हिम फील हैप्पी, उसको प्रसन्नता महसूस कराकर। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, हाउ वॉज द पोएट फीलिंग अबाउट हिज डे। कभी अपने दिन के बारे में कैसा महसूस कर रहा था, कभी कैसा महसूस कर रहे थे अपने दिन के बारे में। तो देखो इसका आंसर हमें मिल जाएगा नीचे। यहाँ पे हमने लिया है द पोएट फेल्ट सैड अबाउट हिज डे। कभी अपने दिन के बारे में दुख महसूस कर रहे थे या दुख महसूस किया कभी ने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को समझना है केवल। अगला है, हाउ डिड द पोएट फील फॉर रेस्ट ऑफ द डे। कवि ने दिन के बचे हुए दिन को कैसे महसूस किया, कवि ने कैसे महसूस किया बचे हुए दिन को। तो यहाँ पे है द पोएट फेल्ट हैप्पी एंड पॉजिटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। कवि ने बचे हुए दिन को सकारात्मक और प्रसन्न महसूस किया बचे हुए दिन के लिए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट सेव्ड फॉर द पोएट। कवि के लिए क्या बच गया, कवि के लिए क्या सुरक्षित हो गया। तो यहाँ पे हो गया सम पार्ट ऑफ द डे वॉज सेव्ड फॉर द पोएट। यानी कि दिन का कुछ हिस्सा कवि के लिए सुरक्षित हो गया। ठीक है, कुछ हिस्सा जो उदास था पूरे दिन भर उसमें प्रसन्न हो गया और वही उसके लिए क्या हो गया, सुरक्षित हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर दक्ष इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े रहें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको रिवीजन कराता रहूँगा। और आप कमेंट में बताएं कि अब मैं किस टॉपिक पे रिवीजन आपको प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि यदि आपको समझ में कम आता है तो वीडियो को दोबारा देखें, जिससे कि आपको अच्छे तरह से समझ में आ सके। Thanks for watching this video.